आज मैं ब्राउनीज़ बना रही हूँ और ये कोई ऑर्डर नहीं है मेरे पास। मैं एज़ अ गिफ्ट किसी बच्चे को भेज रही हूँ जिसका नाम है मोहम्मद। और मेरे पास ऑनलाइन सिस्टर आई थी एक, उन्होंने कहा, उन्होंने पहले डिटेल वगैरह ली, फिर उन्होंने कहा मेरे बेटे की बर्थडे है तो मैं आपको ऑर्डर करूँगी इंशाल्लाह अपकमिंग। मैंने कहा ठीक है। अब जब कोई मेरे पास कस्टमर आता है ना, उनकी चैट जो होती है मेरे पास पड़ी हुई होती है, तो वो अगेन दोबारा मेरे पास आई तो उन्होंने कहा सॉरी मैं आपको ऑर्डर नहीं कर पाऊँगी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि क्या हुआ है आपके बेटे को, तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के जो पेट में आते ना, वो मेरे बेटे की जो है वो पेट में फट गई है। तो मेरे बेटे की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, वो सिर्फ 7-8 ईयर्स का है। तो मैंने कहा अल्लाह उनको, मतलब मैंने उनको दुआएं वगैरह दी, मैं उनके बेटे को अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहतयाबी दे। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा अच्छा मैं आपको ना केक भेजूँगी तो आप रिसीव कर लीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मनाना चाहती और मैं अफोर्डेबल नहीं हूँ, सो मैं नहीं कर पाऊँगी अभी। तो मैंने कहा मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, मैं एज़ अ गिफ्ट भेजूँगी, सो आप ज़रूर सेलिब्रेट कीजिएगा। तो आपको डीसी वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप रिसीव कर लीजिएगा। तो जब ब्राउनीज़, अच्छा केक जो था वो बहुत दूर जाना था, लाइक लियारी जाना था, और लियारी जो है मैं डिलीवरी नहीं देती हूँ, केक ख़राब हो जाते हैं। फिर सिस्टर से मैंने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ कि आपको ब्राउनीज़ बना के भेजती हूँ, वो तो ड्राइव के ज़रिए भी चली जाएगी और वो ख़राब होने वाली चीज़ भी नहीं है। अब मैंने उन सिस्टर से कहा जब ब्राउनीज़ बनाने लगी ना, तो उनका बेटा उस दिन हॉस्पिटलाइज़ हो रहा था, तो उन्होंने कहा मेरे बेटे के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं केक के ऊपर मोहम्मद तो नहीं लिख सकती, बट ये है कि आप अपने बेटे को प्यार से क्या कहती हैं, कोई और नाम है? तो उन्होंने कहा मैं शोना कहती हूँ अपने बेटे को प्यार से। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर मैंने इस केक के ऊपर शोना लिख दिया था। अब बात आ जाती है कि एक बेटे की और एक माँ की, कि जब उनका आपका बेटा, अगर आप बीमार हो, ज़रा सा भी बीमार हो जाता है तो माँ कितनी तड़प उठती है ना। मगर जब उसका बेटा तकलीफ़ में हो और तड़प रहा हो, कुछ खा पी ना रहा हो, तो मतलब एक माँ के ऊपर क्या बीतती है एक माँ ही समझ सकती है। और इस वक्त लिटरली मुझसे तो वॉइस ओवर भी नहीं किया जा रहा। और अगर मैं सोचूँ अल्लाह ना करे कि मेरा बेटा अगर इस कंडीशन में हो, तो मैं मतलब किस उससे गुज़रूँगी, मैं खुद नहीं जानती कि अल्लाह ताला मुझे कहाँ से इतनी हिम्मत देगा, और अल्लाह ताला उस माँ को बहुत हिम्मत दे। मैं आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी अपील करूँगी कि मैं इस डिस्क्रिप्शन के अंदर ईज़ी पैसा अकाउंट नंबर डाल रही हूँ। उन्होंने कहा मैं अफोर्डेबल नहीं हूँ, अगर आप डोनेशन के लिए मेरे लिए थोड़ा-सा अगर मेरी हेल्प कर दें तो मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर डोनेशन के लिए आप वीडियो बना दें तो प्लीज़ आपकी मेहरबानी होगी। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि मैंने आपको ईज़ी पैसा अकाउंट नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में डाला है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, मुझसे जितना बन सकेगा मैं करूँगी। प्लीज़ आप लोग भी उस बच्चे की मदद करें। मैं उस बच्चे की पिक्चर तो नहीं लगा सकती, बट मैं उस बच्चे की फेस पे इमोजी लगा के आप लोगों को सबूत के तौर पे ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ लोग हैं वो मुझे कमेंट में आके कहते हैं कि सब आपके पास ही आते हैं। देखें अल्लाह ताला जो है अपने ख़ास बंदों को चुनता है लोगों की मदद करने के लिए। अगर मेरे ज़रिए अगर आपको सदका जारिया का कोई बन जाता है, और अगर आपके लिए भी, अगर आप भी अपने लिए अच्छा कुछ करना चाहते हैं कि आप मरने के बाद भी आपका वो सदका जारिया चलता रहे, तो इसमें क्या हर्ज है। आप अज़ुल फ़ज़ुल हम लोग कितने पैसे इधर उधर खर्च कर देते हैं, और अगर हम 100-50 की मदद ही किसी की कर देंगे तो ये बताएं कि हमारे क्या जायदाद में कमी आ जाएगी? नहीं ना। अगर एक बच्चे को हम ज़िंदगी दे देंगे या एक इंसान को हम ज़िंदगी दे देंगे, या मेरे वीडियो बनाने से मैं कितनी अज़ुल फ़ज़ूल बातें करती हूँ, मैं हर तरह की बातें करती हूँ, और अगर मैं किसी की मदद करने के लिए इस तरह की वीडियो बना दूँगी, अगर कोई मुझसे कह रहा है तो मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि मेरा तो कुछ भी नहीं जा रहा ना। मेरी तो एक वीडियो अपलोड हो रही है, केक दिख रहा है, वो तो आप लोग को दिख ही रहा है। मेरे केक तो अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरे तो अल्लाह ताला मुझे अपने दर से बहुत दे रहा है। बट अगर मैं किसी के लिए बिना पैसे दिए या बिना पैसे खर्च किए, आजकल तो लोग पैसे लेते हैं और फिर वीडियो बनाते हैं, और अगर मैं अपने आखिरत के लिए कुछ जोड़ना चाहती हूँ, या फिर आप लोगों से, आप लोगों की अच्छाई के लिए मैं कह रही हूँ सिर्फ कि अगर आप डोनेशन कर देंगे, थोड़ा बहुत ही कर देंगे, 100-200 से कोई अमीर नहीं हो जाएगा। अगर फ्रॉड भी कर रहा है तो आपकी ज़्यादा थोड़ी कम हो जाएगी आपकी, अगर 100-200 से भी। और ऐसा नहीं है, वो मुझसे कब से कनेक्ट हुई है, मुझसे रोज़ बोल रही है सिस्टर आपने वीडियो अपलोड नहीं की, सिस्टर आपने वीडियो अपलोड नहीं की। मैं इतनी मसरूफ़ जिसकी कोई हद नहीं। बट मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो बहुत तकलीफ़ में है, तो प्लीज़ आप जो है ना, मैंने कहा अपने बेटे की पिक्चर भेज दें। तो उन्होंने कहा मेरे बेटे की पिक्चर आप शो मत कीजिएगा। मैंने कहा नहीं मैं शो नहीं करूँगी। तो मैं क्योंकि हमारी ये जो ऑडियंस है ना, ये भरोसा नहीं करती है हर एक के ऊपर, हर एक को समझती है कि फ़्रॉड है। तो वाकई में आजकल हो रहा है, सब खा रहे हैं, फ्रॉड ही कर रहे हैं हर कोई। मगर मैं आपको उस बच्चे की पिक्चर दिखाऊँगी, इमोजी लगा दूँगी उस बच्चे के फेस के ऊपर, मगर आप लोग देखिएगा वो बच्चा वाकई में काफ़ी टाइम से तकलीफ़ में है। और जिस दिन मैंने उसको केक भेजा था, वो उस दिन भी उसको एडमिट करवाने के लिए जा रही थी, और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना, अभी वो एक तो एज उसकी बहुत कम है और कंडीशन उसकी क्रिटिकल है। तो आप लोग प्लीज़ उसके लिए दुआ भी करें कि वो बच्चा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए, क्योंकि एक माँ, मैं नहीं जानती कि लाइक एक माँ जो है ना, वो अपने बच्चे के लिए कितना तड़पती है, मैं ही समझ सकती हूँ, या एक माँ समझ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।